सुनो मत बोलो। Wherever, whenever, whatever you are, be 100% कर्नाटक। किसी को आओ मत कहो, किसी को जाओ मत कहो। ना कुछ पाना ना कुछ खोना। Who asked you live at zero complete level? मौज में रहो, be happy. श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। योग वशिष्ठ का तीसरा जो सर्ग है उसमें हम प्रवेश किए हैं। बंध स्वरूपम बंधस्य तावद् रूपम त्वं कथ्यमानिदं शृणु ततः स्वरूपम मोक्षस्य ज्ञास्यसि त्वं असंशयम्। अब सुनो, शृणु। पहले बंधन किसको कहते हैं ये समझ लो, फिर मोक्ष किसको कहते हैं समझ में आ जाएगा। मैं बताता हूं, सुनो। द्रष्टुः दृश्यस्य सत्ता ही बंधम इत्यभिधीयते। द्रष्टुः दृश्यस्य सत्ता ही, जब हम यह कल्पना करते हैं कि जो दृश्य है ये सत्य है और फिर उसके पीछे हम लग पड़ते हैं, तो पूरी की पूरी साधना क्या है? तीन बात है। एक, जो है वो है, आप कुछ नहीं कर सकते। जो नहीं है वो नहीं है, उसको भी कुछ नहीं कर सकते। जो न होते हुए भी प्रतीत होता है उसको भी कुछ नहीं कर सकते। तो क्या करना है? कुछ नहीं करना। ना सतो विद्यते भावः ना भावो विद्यते सतः। है तो है, अब नहीं है तो नहीं है। लेकिन जो तीसरी स्थिति है, जो न होते हुए भी प्रतीत होता है और उस प्रतीति को जब हम सत्य मानते हैं तब बंधन में आ गए। इसीलिए प्रतीति से हटने के लिए एक ही उपाय है कि यह प्रतीति है जानो। टू गेट आउट ऑफ द इल्यूजन is only possible when we recognize the illusion as an illusion. एक हमने आपको कहानी बताई थी। एक बार एक वाइल्ड फादर था। वाइल्ड फादर कौन होते हैं? जिनके घर में फूल, चित्र, हिमालय ऐसे चित्र नहीं होते। शेर होगा, राक्षस होगा, द वाइल्ड पीपल नहीं होते। उनके घर में शांत प्रसन्न चित्र नहीं होते। तो ऐसा एक वाइल्ड फादर था। अब उसने अपने बच्चे के सेलिब्रेशन के लिए प्लान बनाया वाइफ के साथ कि मैं ऐसे करूँगा। तो उसको बोला खटखटाओ दरवाज़ा। जब खटखटाएगा तो मैं अपने ऊपर कपड़े की ही शेर की खाल पहनूंगा, मास्क लगाऊंगा और फिर हाँ करेंगे, वो डरेगा तो मजा आएगा। कितने घटिया और डिस्गस्टिंग थिंकिंग है। होते हैं ऐसे? नहीं, ऐसी बात नहीं। अब पत्नी ने यदि पति को साथ दिया तो देयर इज समथिंग रॉन्ग। तो फिर पत्नी ने अपने बेटे को बता दिया कि देखो पापा ऐसे करने वाले, घबराना मत, ठीक है। और ये आया, ठकठकाया, उसने दरवाजा खोला और वो चढ़ा उसके ऊपर में। तुमको डर नहीं लगता? तो डर काहे का लगना है? मम्मी ने बताया था कि आप ऐसा करने वाले हो। तो माने
जब हमने प्रतीति को यह प्रतीति है, वास्तविकता नहीं है, तो आप बंधन में हो ही नहीं। इसीलिए कहते हैं, जब आप बंधन का स्वरूप समझ लोगे ना, तो मोक्ष की अपेक्षा ही नहीं, इच्छा भी नहीं होगी। तो क्या हम कभी ये इच्छा कर सकते हैं क्या? देखो सामने कितना भयानक दिख रहा है ये मृगजल, पूरा का पूरा ट्रक, उसमें रिफ्लेक्शन दिख रहा है, बहुत गहरा होगा यार, मत जाओ। नहीं, देखते हैं, ना तो उसको मिटाने की इच्छा होती है, ना सुधारने की, ना कुछ, क्योंकि वह प्रतीति है, ये हमने जाना है। अप्रतीति किसको कहते हैं? जो न होते हुए भी दिखती है, वो प्रतीति है। देखो, जैसे दर्पण में प्रतिबिंब, उसके बाद इंद्रधनुष, उसके बाद सूर्योदय, ये सब प्रतीति है, वास्तविकता नहीं है। लेकिन इसी को जब हम सत्य मान के बैठते हैं, तब पूरा संसार शुरू हो गया। इसीलिए महाराज, इसको स्पष्ट समझ लो, ये प्रतीति को प्रतीति के रूप में ग्रहण करना, यही मोक्ष है। तो अब हमारी क्या प्रतीति है जगत को लेकर के? दो प्रकार से यदि हो जाए तो हम मुक्त है। पहला प्रकार, जगत को मिथ्या के रूप में ग्रहण करें। तो मिथ्या के रूप में ग्रहण करना माने क्या? माने जो प्रतीत होता है लेकिन होता नहीं। ये कब होता है? प्रतीति कब होती है? परिस्थिति विशेष में। यदि आप कहो किसी को, मैं शाम को आ रहा था, बिल्कुल सूर्य डूबने ही वाला था, लेकिन एकदम सामने इतना बड़ा मृगजल खड़ा हो गया, तो हम क्या कहें? किसको बेवकूफ बना रहे हो? मृगजल शाम को नहीं दिखता। दोपहर को जब सूर्य की किरणें परपेंडिकुलर पृथ्वी पर आती है, गर्मी के दिन हो, तो वो गर्मी की हवा के कारण सूर्य की किरणें रिफ्लेक्शन हो करके दिखती है कि ये पानी है, लेकिन नहीं होता। तो जब हमने ये समझ लिया कि यह जो जगत है ये मिथ्या है, माने कब, कैसा? ये जगत कब उपलब्ध होता है? देहात्म भाव हो तो ये स्थूल जगत उपलब्ध है। देहात्म भाव नहीं हो तो कहाँ है दुनिया? यही चिंतन अध्यात्म है महाराज। सुषुप्ति अवस्था में हम कहाँ होते हैं, कब होते हैं, क्या होते हैं, क्यों होते हैं, सब गायब। ये यदि हमारा ज्ञान दृढ़ हो गया तो आपको कोई साधना करने की जरूरत नहीं है, टाइम पास हो रहा। लेकिन हमने इसको इतना सत्य माना है। और फिर प्रश्न आते हैं, ये दुनिया कब निर्माण हुई, किसने निर्माण करी, कहाँ से शुरू होती है, कहाँ इसका अंत होता है? कभी ये प्रश्न पूछा कि हमने ये मृगजल किसने निर्माण किया, कहाँ से शुरू होता है, कब तक रहता है? नहीं मालूम है, ये इट अपीयर डजंट एग्जिस्ट। अपीयरेंस के बारे में हम परेशान नहीं होते, दुनिया को लेके परेशान होते क्योंकि हमने इस अपीयरेंस को सत्य माना है। ये भी हमने एक बताई थी कथा। एक छोटी सी लड़की मुझे पूछती है, सुबह सुबह सत्संग हो गया, हम ब्रेकफास्ट कर रहे थे, तो वो मुझे पूछती है, स्वामी जी ये दुनिया जो है ना, जगत, ये कब निर्माण हुआ और कहाँ से शुरू होता है, कहाँ इसका अंत होता है? बड़ी इनोसेंटली पूछ रही थी। तो मैंने उतने ही इनोसेंटली पूछा, बेटा ये प्रश्न तुमको किसने कहा मुझे पूछो करके? मम्मी ने। तो मैंने, मम्मी को मारू क्या तुमको? तुम डायरेक्टली क्यों नहीं पूछती? स्वामी जी मुझे डर लगता है आपका। मैंने, आई एम वेजिटेरियन, आई डोंट ईट ह्यूमन बीइंग्स।
तो फिर मैंने सुनो अभी, तुम सुबह कितने बजे उठी थी? 7 बजे। दुनिया निर्माण हुई 7 बजे। कहाँ से प्रारंभ होती है? तुम्हारे देह से। और कब तक रहती है? जब तक के देहात्म भाव है। अब कब खत्म हो जाती है? जब देहात्म भाव खत्म हो गया सुषुप्ति में। तो कहाँ से शुरू होती है दुनिया? परिस्थिति विशेष में। जब ये बात समझ में आ जाती है और जीवन में उतरती है, तो आप भी जगत में हल्के फुल्के बन करके रहोगे। सीरियस होकर के जीना यह अध्यात्म नहीं है। हम ऐसे सीरियस बन जाते हैं मानो यही सब कुछ है। इतने आके चले गए, कुछ फर्क नहीं पड़ा। तो द्रष्टु दृश्य से सत्ता ही बंध इत्यभिधीयते। जब दृश्य को दृष्टा सत्य के रूप में लेता है, तभी वो बंधन है। दृष्टा दृश्यवशात बद्धा। तो जहां हमने ये दृश्य को सत्य मान करके उसके पीछे पागल हो गए, तो वो बंधन में है। दृश्य अभावे विमुच्यते। जो पति पत्नी जागृत अवस्था में झगड़े करते हैं, एक दूसरे के साथ 1 मिनट प्यार से बात नहीं कर सकते, रात को जो सोते हैं बगल बगल में खर्राटे मारते हैं, तो कहाँ गए झगड़े? कारण तत्र पिता अपिता भवति, माता अमाता भवति। सुषुप्ति में ये सब झगड़े करने वाले गायब हो जाते हैं। तो क्या उपाय है इसका? इतना ही उपाय है। Recognize illusion as an illusion is the only way to get out of illusion. अब कुछ नहीं कर सकते। सिंपल बात है। इसीलिए दृष्टा दृश्यवतार बद्धा दृश्याभावे विमुच्यते। जगत्वम अहम इत्यादि ही मिथ्यात्मा दृश्यमुच्यते। अब दृश्य किसको कहते हैं? जगत, त्वम, अहम। दुनिया क्या है? जहां तू मैं है, वहां दुनिया है। एक लड़की ने मुझे लिखा था, बहुत पुरानी बात है, अब वो नानी हो गई है। उसने मुझे लिखा था, होगा कोई 40 साल पहले की बात। स्वामी जी, शादी के पहले मैं, शादी के बाद तू। 2-4 महीने निकल गए, फिर तू मैं, तू मैं, और 2-4 महीने निकल गए, मैं तू मैं तू, और मैं हूँ गुजराती, हूँ तू हूँ तू। गुजराती मैं को हूँ कहते हैं ना। कबड्डी 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 शुरू। तो यही है जगत, जिस अनुभूति में यह 3 पर्सन्स, 3 पुरुष होते हैं, वो जगत है। मैं, तू, वो, 3। यदि वो नहीं हो तो मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता, यदि तुम नहीं हो तो मुझे कुछ फर्क पड़ता नहीं। तो तुम और वो किस पर अवलंबित है? मैं पर। तो जगत क्या है? जहां मैंने मैं को परिचिन्न माना है, यही देह मैं हूं, वो देह मैं नहीं हूं, तो वहां तू निर्माण हो गया। और मैं और तू निर्माण होने के बाद बात किसकी करेंगे? उसकी। संसार प्रारंभ, यही जगत है। इसी को लेकर के भगवान कहते हैं गीता के 15वें अध्याय में, यस्मात् क्षरमतीतो हम अक्षरादपि चोत्तमः अतोस्मि लोके वेदे च प्रथित पुरुषोत्तमः। जो मुझे इस प्रकार से जानता है, पहचानता, स सर्वभावेन, उसके लिए तू मैं मेरा तेरा चक्कर है ही नहीं। इसीलिए इति गुह्यतमम शास्त्र, ये है अध्यात्म, गुह्यतम शास्त्र।
गुह्य शास्त्र है दुनिया में कैसे रहना, बड़ों का आदर करो, किसी को गाली मत दो, उतना ही खाओ जो खाने के बाद आप उठ सकते हो। ये धर्मशास्त्र। फिर दूसरा होता है कि उपासना शास्त्र, उसको गुह्यतर शास्त्र कहते हैं। उपासना में कैसी उपासना करनी चाहिए, अपने मर्जी से नहीं होती। यदि देवी की पूजा करनी है तो सब लाल लाल होना चाहिए, फूल लाल, कपड़ा लाल, पूजा करने वाला गुस्से से चेहरा लाल, सब लाल लाल होना चाहिए। और यदि विष्णु भगवान की पूजा करनी हो तो सब पीला पीला, येलो येलो, डर्टी फेलो, हर जगह येलो येलो येलो। और यदि भोले बाबा की पूजा करनी हो सब कुछ सफेद सफेद हो जाए। तो ये उपासना शास्त्र है, गुह्यतर शास्त्र। अब गुह्यतम शास्त्र क्या है? अध्यात्म शास्त्र। इति गुह्यतम शास्त्र इदम उक्तम मया नघ। तो मेरे द्वारा इस भगवत गीता में गुह्यतम शास्त्र बताया है। गुह्य शास्त्र, गुह्यतर शास्त्र, ये दुनिया में ये ऐसी ही चलेगी, इसमें फंसो मत। देखो, जितने आए थे दुनिया का उद्धार करने के लिए, सब चले गए, दुनिया जैसी के तैसी। इसको एकदम क्लियर कर लो अपने दिमाग में। भगवान राम आकर के चले गए, राम राज्य उनके साथ चला गया। तो कृष्ण भगवान आए, चले गए, द्वारका डूब गई। तो ऑल दोज हु हैव कम टू सेव द वर्ल्ड, दे वर शेव्ड ऑफ। दुनिया जैसी की तैसी है। आप इंप्रूव तब कर पाओगे ना कि जब ये सत्य हो। तो महाराज, इसीलिए साधना क्या है? थर्ड पर्सन से हटो, सेकंड पर्सन से हटो और फर्स्ट पर्सन पर आ जाओ। संस्कृत भाषा में फर्स्ट पर्सन सिंगुलर को उत्तम पुरुष कहते हैं, सेकंड पर्सन सिंगुलर को त्वम कहते हैं, और थर्ड पर्सन को कहते प्रथम पुरुष। तो उत्तम पुरुषः तो अन्य, हमारा स्वरूप ये दोनों पर अवलंबित नहीं है, लेकिन ये दो हम पर अवलंबित है। इसीलिए जगत त्वम अहम इत्यादि मिथ्यात्मा दृश्यम उच्यते। यही संसार है, यही दृश्य है, यही जगत है। इसीलिए हमने कहा आपको अपने अनुभूतियों का विश्लेषण करके उससे सीखो। सुषुप्ति में हम कहाँ होते हैं, कब होते हैं, क्या होते हैं, कैसे होते हैं? कुछ होते जरूर है। और वो कौन सा अनुभव है? आनंद का। कोई भी व्यक्ति नींद से उठने के बाद ये नहीं कहता यार मैं 8 घंटे से सोया था, थक गया हूँ, अब जरा आराम कर लेता हूँ। होते ही कोई कोई आलसी। तो जगत त्वम अहम इत्यादि मिथ्यात्मा दृश्य मुच्यते, यावद एतत् संभवति तावन मोक्षो न विद्यते। जब तक के तू मैं तू है, ये संसार गायब नहीं होगा। इससे निकलने का तरीका क्या है? बिल्कुल सिंपल है। जहां कार्य कारण है वहां संसार है। कार्य कारण के परे जाओ। कैसे जाओ? प्रश्न मत पूछो। क्यों क्यों क्यों? हमारा होना, इसमें क्या प्रश्न है? ट्राई करो प्रश्न पूछने का अपने होने के बारे में। मैं हूं या नहीं हूं? कभी कभी लगता हूं, कभी कभी नहीं लगता। हो ही नहीं सकता। तो यावत एतत् संभवती, जब तक के हमने अपने आप को सबसे अलग करके रखा है, अन्य जहाँ है वहाँ तीन बातें होती है। काम होता है, क्रोध होता है और भय होता है। जहाँ यह काम, क्रोध और भय इनका साम्राज्य है, वही बंधन है। भय किसी का भी, भगवान का भी भय संसार है।
इसीलिए यावद एतत् संभवति तावन मोक्षो न विद्यते। तो फिर क्या करें? यदिदम दृश्यते सर्वम जगत स्थावर जंगमम तत्सुषुप्तौ इव स्वप्नः कल्पान्ते प्रविनश्यति। यदिदम दृश्यते जगत सर्वम स्थावर जंगमम, ये जो दुनिया, दुनिया क्या है? दो है, जड़ चेतन। स्थावर जड़, जंगमम चेतन। अब बिल्कुल कितनी सिंपल बात है। जैसे ये रुमाल जड़ है, पानी लिक्विड है, बिजली दिखती नहीं फिर भी है, आदमी है, दुख है, बेवकूफी है, कंफ्यूजन है, भगवान है। ये सत्ता सबका आधार है। सत्ता में जड़ चेतन भेद नहीं होता, क्योंकि हम चेतना को ज्यादा महत्व देते हैं, इसीलिए जड़ को कहते हैं ये पत्थर है। पत्थर भी परमात्मा ही है। इसको कहते हैं वेदांत शास्त्र में ब्रह्म इस जगत का अभिन्न निमित्त उपादान कारण है। माने मिट्टी भी भगवान है और कुमार भी भगवान है। उसने ये दुनिया रूपी घड़ा या मटका बनाया है। किसी भी चीज का निर्माण करने के लिए ये दो भिन्न भिन्न आवश्यक होते हैं, मिट्टी और कुमार। लेकिन दोनों का आधार जो सत्ता है वो कॉमन है। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ ये हो गया कि जब हम शिवलिंग को स्पर्श करते हैं तो साक्षात परमात्मा को स्पर्श करते हैं। ये इसका अर्थ। जड़ चेतन दोनों का आधार एक ही तत्व है। जब इसको हम इन लेटर एंड स्पिरिट स्वीकार करते हैं तो किसी के भी प्रति, चाहे वस्तु रहे व्यक्ति रहे, अनादर का भाव निर्माण नहीं हो सकता। यदि मालूम हो तो, यदि ज्ञान ही नहीं तो कुछ भी करेंगे। अब एक सिंपल उदाहरण समझ लो। हम जब जाते हैं शिव जी के मंदिर में तो हमको पता है कि जो नंदी है वो भगवान का, शिव जी का वाहन है, इसीलिए आदरणीय है। और आपको तो पता होगा, शिव जी से बात करनी होती है ना, तो नंदी के कान में बोलने से शिव जी सुन लेते हैं। हमको पता है तो हम नंदी को नमस्कार करके फिर आगे जाएंगे। एक एक शिव के मंदिर में एक माँ अपने बच्चे को लेके आई। होगा 4-5 साल का, NRI ब्रांड बच्चा था। तो उसने देखा वहां नंदी, जाके चढ़ बैठा। उसको एक ही मालूम है इसकी अपने खेलने की जगह है। अब उसको ये मालूम नहीं कि ये भी परमात्मा है, इसीलिए वो चढ़ बैठा। और जिनको यदि उसकी माँ चढ़ती तो हो सकता है चढ़ भी जाए। NRI कुछ भी कर सकते हैं। तो जब हमको पता है कि ये जगत का, माने जड़ और चेतन, इन दोनों का अधिष्ठान एक ही है, कहते हैं यदिदम दृश्यते जगत सर्वम जगत स्थावर जंगमम तत् सुषुप्तौ इव स्वप्ने स्वप्नः कल्पान्ते प्रविनश्यति। तो ये सब जड़ जगत, जड़ और चेतन का भेद कहाँ चला जाता है? देखो, गायब। लेकिन हम रहते हैं, हम जो कहते हैं। इसीलिए जब ये बातें सूक्ष्मता से ग्रहण होती है तो व्यवहार में व्यवहार ही करना है। देखो, ऐसे नहीं सबको फूड वैल्यू है इसीलिए प्लास्टिक को भी काट काट के खा रहे हैं, ऐसे नहीं करना। ततः सुषुप्तो यो स्वप्न कल्पान्ते प्रविविनश्यति। जैसे स्वप्न में सब गायब हो जाता है, सुषुप्ति में सब गायब हो जाता है, उसी प्रकार से अब ये हमने आपको बताया था। जैसे हमारा सपना
प्रारंभ होता है उसमें जड़ चेतन दोनों होते हैं। और जड़ चेतन कैसे दोनों होते हैं? यदि हमने सपने में पेड़ देखा तो उसको कपड़े पहना करके लिपस्टिक नहीं लगाएंगे कहीं। यदि हमने सपने में किसी पुरुष को देखा तो उसको हम साड़ी नहीं पहनाएंगे। बिल्कुल परफेक्ट होता है। एक सिद्धांत आपको बता दे, चिंतन करो। हम अपना सपना सपने के रूप में कभी नहीं देखते, वो सॉलिड रियलिटी होती है। कब तक? जब तक के सपना है तब तक। अब आप अपने अनुभव का विश्लेषण करो। सपने में एक बड़ा सांप आया, काला काला कोबरा, बहुत बड़ा, और आपके छाती पर चढ़ा। छाती पर चढ़ने के बाद आपके छाती पर उसने मेरा मन डोले मेरा तन डोले शुरू कर दे। और आप जब उसको हटाने का प्रयत्न कर रहे हैं, उसी समय उसने आपको पिश करके मार दिया। एकदम आपका सपना टूटा। क्या हो गया, क्या हो गया? अरे बाप रे, कोई है तो नहीं। यदि वो सपने को हम सपने के रूप में देखते हैं तो ये डर नहीं लगता, और बाद में भी तुरंत नहीं सोएंगे। जरा ऐसे करते, जरा किचन में जाते, फ्रिज खोलेंगे, थोड़ा पी लेते, चाय कॉफी कुछ बना लेंगे, क्योंकि अभी भी डर चल रहा है। तो स्वकाले सत्यवत भाति प्रबोधे सति असत भवेत। भगवान शंकराचार्य कहते हैं सपना जब चलता है तब वो सत्य होता है, जग गए तो मिथ्या है। इसी प्रकार से यह जो जागृत सपना चल रहा है ना, हमारे कमरे में बहुत गंदगी है, अरे सपने की गंदगी है यार, उसी में फंसे हैं। तो ये साफ सफाई के जो नखरे करते हैं ना, उनके घर जाके देखो आप। जाते समय झाड़ू लेके जाना आप तो एकदम बढ़ पाओगे। तो इसीलिए ये स्पष्ट समझना है। यदिदम दृश्यते सर्वम तत् कल्पांते विनश्यति। तो जैसे स्वप्न जागृत में नष्ट हो जाता है और फिर सोए तो फिर दूसरा सपना आया, इसी प्रकार से ब्रह्मा जी जब सोए तो ब्रह्मा जी का सपना माने आप और हम। और ब्रह्मा जी जब जग जाएंगे, आप और हम कहाँ जाएंगे? ये टच मी नॉट लोगों के लिए नहीं है। कृष्णा 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 हमने इतना बड़ा जप किया है, अब कुछ नहीं होगा। देखो, नायमात्मा बलहीनेन लभ्यः, नायमात्मा डरपोकेन लभ्यः। सत्य है ये। जैसे अपना सपना वैसे ब्रह्मा जी का सपना, जैसे हमारा सूक्ष्म शरीर वैसे ईश्वर का सूक्ष्म शरीर। जैसे हमारे सूक्ष्म देह में चार भाग है, मन बुद्धि चित्त अहंकार, उसी प्रकार से ब्रह्मा जी के भी चार सर है, मन बुद्धि चित्त अहंकार। तो समष्टि व्यष्टि, कॉजल लेवल इफेक्ट लेवल, और कार्य कारण मिथ्या। तो ना कुछ हुआ है ना कुछ होने वाला है। नॉट डिफिकल्ट फ्रेंड्स। क्या हम ये कहेंगे कि लहरों का जन्म होता है और फिर लहरें मर जाती है? किसका जन्म हुआ, कौन मरा? ये चला चली का खेला है।
ओ, ये कौन किसको बता रहा है? वशिष्ठ जी भगवान राम को बता रहे हैं। हम लोग जय जी राम है, स्वामी जी वो तो ठीक है, लेकिन मेरे लड़के की शादी है, उसके पहले कुछ नहीं होना चाहिए, प्रलय होगा प्रलय। महाराज कहाँ फंसे हैं, फ्रॉम द सबलाइम टू द रेडिकुलस। तत् सुषुप्तो इव स्वप्न कल्पांते प्रविनश्यति। इसीलिए हमारे शास्त्रों में आता है, यथा पूर्वम अकल्पयत। ये सृष्टि पहली बार निर्माण नहीं हुई। जैसे हमने पहली बार सपना नहीं देखा, तो जैसे पहले सपने देखा फिर दूसरा सपना देखा, वैसे ही पहली सृष्टि वो खत्म हो गई, फिर दूसरी सृष्टि। और फर्क क्या है? फर्क है टाइम स्केल का। सुषुप्ति में कितने घंटे हम सोए, जगने के बाद पता चलता है। वो वहां टाइम स्केल है ही नहीं, टाइम ही नहीं है, स्केल कहाँ होगी? स्वप्न की टाइम स्केल भिन्न भिन्न होती है। कहते हैं ऐसा कि सपना लंबा नहीं होता, 2-4 मिनट होता है। तो 2-4 मिनट में हम स्विट्जरलैंड जा करके घूम फिर करके वापस आ जाते। देखो, तो वहां का टाइम स्केल भिन्न है। जैसे आप यहाँ बैठे हो, अब जो इसमें स्वयं इच्छा से और तत्व जिज्ञासा से आए हैं, उनके लिए 1 घंटा 1 मिनट के जैसा निकल जाएगा। और जिनको बांध बूंद के रस्सी से चलो ना, अच्छा, ऐसे जो आए हैं वो 1-1 मिनट में 60 बार देखेंगे। टाइम स्केल भिन्न हो जाती है। तो हमारे टाइम स्केल और ब्रह्मा जी की टाइम स्केल, ये सब आता है शास्त्रों में। 90वें अध्याय में आता है। ब्रह्मा जी का दिन होता है तब ये महाप्रलय हो गया, और ब्रह्मा जी जब सोते हैं तब ये सृष्टि निर्माण हो गई, और फिर ब्रह्मा जी जग गए तो महाप्रलय हो गया। ये चल रहा है। जैसे हम सोते हैं, यहाँ के टाइम स्केल के अनुसार 6-7 घंटे में जग गए, फिर सो गए, फिर जग गए, फिर सो गए। इसी प्रकार से ब्रह्मा जी भी हम उन्हीं की संतान है, इसीलिए सोते हैं जगते हैं, सोते हैं जगते। कौन सी नई बात है यहाँ? वो संतो, इसमें ये नहीं कि आप आ गए ना तो यहाँ दान करना चाहिए, दान करने से क्या होगा? तुमको कुछ नहीं होगा, मुझे पैसे मिलेंगे। देखो, ततः सुषुप्तो इव स्वप्नः कल्पान्ते प्रविनश्यति। ये दुनिया हमेशा ऐसी ही रही है, इसमें ज्यादा सीरियस होकर के मत रहो। ततः स्तिमिरगंभीरम न तेजो न तमस्ततम अनाख्यम अनभिव्यक्तम सत्किंचित अवशिष्यते। सुषुप्ति अवस्था में क्या होता है कि तथा स्तिमिर गंभीरम न तेजो न तमस्ततम। उस समय में ना तो ज्ञान है ना तो अज्ञान है, ना तो सत्ता है ना तो अभाव है, ना तो जड़ है ना तो चेतन है, केवल अपना होना मात्र है, और अनभिव्यक्तम सत। ओ, मैं एक देवी की चालीसा सुन रहा था, बहुत सुंदर है वो। तो जब उसमें सुन रहा था तो जैसे हनुमान चालीसा है वैसे किसी ने लिखी है, पता नहीं, देवी की चालीसा है, दुर्गा चालीसा। उसमें एक आता है विचार कि दुर्गा जी ने नरसिंहावतार लेकर के खंबे में प्रकट हो गई और हिरण्यकश्यपु को मारा, और उसके बाद फिर वो भगवान विष्णु में समा गई। ये उसमें आता है। तो जब ये मैं सुन रहा था, दिमाग में मेरे क्या चल रहा था, परमात्मा
और परमात्मा का अवतार, दोनों में फर्क है। परमात्मा किसी का विरोधी नहीं है। देखो, अब इसको समझने के लिए उदाहरण ले लो। अग्नि, अग्नि यह रूप की तन्मात्रा है। जैसे लकड़ी का टेबल, ये लकड़ी के टेबल को अग्नि ने ही आकार दिया है, लेकिन यही अग्नि में जो इसकी दाहिका शक्ति है, ये जब प्रकट हो जाती है तो ये लकड़ी के टेबल को जला के खाक कर देगी, और फिर वो दाहिका शक्ति कहाँ जाएगी? वापस अग्नि में वापस चली जाएगी। तो तात्पर्य क्या हो गया? जितना ये जगत है, सृष्टि है, यह इस शक्ति की लीला है। देखो, तो जगत को निर्माण किया तो परमात्मा को अभिमान नहीं हो सकता, अपन ने किया ही नहीं। और ये शक्ति को भी अभिमान नहीं हो सकता, मैं तो उनकी सेवा रह ही नहीं सकती। तो किसने किया? कुछ नहीं हुआ। जब लहरें निर्माण होती है तो ये क्या निर्मिति है? ये जगत है। और जब लहरें खत्म हो जाती तो कोई मरा? यह अनंत काल से चल रहा है, इसमें ना कुछ हुआ ना कुछ होने वाला है। इसीलिए ततः स्तिमिर गंभीरम न तेजो न तमस्ततम, सब देश काल वस्तु व्यक्ति सब गायब। बीजस्यांतरिवांकुरो जगदिदम प्रांग निर्विकल्पम पुनः माया कल्पित देश काल कलना वैचित्र चित्रीकृतम मायावीव विजृंभयत्यपि महा योगी वय स्वेच्छया तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः इदं श्री दक्षिणामूर्तये। बीजस्य अंत इव जगदिदम, जैसे बीज के अंतर में ये दुनिया अव्यक्त रूप से रहती है, या जैसे समुद्र में सभी की सभी लहरें अव्यक्त रूप से रहती है, लहरें बाहर से नहीं आती। देखो, बीजस्य अंत इव, बीज के अंदर में, अंतःकरण में ये संपूर्ण विश्व उसी प्रकार से अव्यक्त रूप में है। और फिर योग्य परिस्थिति प्राप्त हो गई तो ये कैसा निर्माण होता है? माया कल्पित देश काल कलना वैचित्र चित्रीकृतम। तो तीन बातें होती है जब आप नींद से उठते हो, तो तीन बातें होती है। कौन सी? चिल्लाने लगते हो? नहीं नहीं नहीं, वो नहीं। तीन बातें होती है। एक है मैं कहाँ हूं, दूसरा कितना बजा, और मैं किस लिए हूं यहाँ। ये हमारा नित्य अनुभव है। इसीलिए हम जब सोते हैं ना तो लाइट ऑन करके सोते हैं। इस पर भी प्रश्न, स्वामी जी आप लाइट बुझाना भूल गए थे क्या? नहीं नहीं, भूला नहीं मैं। लाइट रख के आप सोते हैं, क्यों? सपना अच्छा दिखता है। प्रॉब्लम ये है कि हर बार नया स्थान, नया बिस्तर, कुछ पता नहीं होता। तुम रात को उठो तो कहाँ जाओगे? जाऊं तो जाऊं कहाँ? वहां तो जीपीएस नहीं रखता, बाथरूम। क्योंकि उस समय देश नहीं, काल नहीं, वस्तु नहीं, व्यक्ति नहीं, कुछ भी नहीं। तो महाराज, माया कल्पित देश काल कलना वैचित्र चित्रीकृतम, और उसी के कारण विचित्रता का निर्माण हो जाता है। और ये कहाँ से आता है? बाहर से नहीं आता, सब अंदर से ही आता है। जैसे सभी की सभी लहरें समुद्र में ही पहले अव्यक्त थी, व्यक्त हो गई, फिर अव्यक्त हो गई। माने आज तक समुद्र में जितनी भी लहरें उत्पन्न हुई और वो लय प्राप्त हो गई, वो सभी के समुद्र में ही थी। अभी जो है वो भी, और आगे आने वाली जो है वो भी समुद्र ही है। इसी प्रकार से यह संपूर्ण जगत मयि एव सकलम जातम मयि सर्वम प्रतिष्ठितम मयि सर्वम लयम याति तद ब्रह्माद्वयमस्म्यहम् मत्तः
स्मृति ज्ञानम अपोहनंच। मेरे से ही जागृत अवस्था, मेरे से ही सपनावस्था, मेरे से ही सुषुप्ति अवस्था, मेरे से ही समाधि, इस मय को जानना यह अध्यात्म है। वेदैश्च सर्वैः अहमेव वेद्यः, बाकी सब ठीक है। धीरे धीरे जितनी हमारी जगत को लेकर के परेशानी, विचार, आर्ग्यूमेंट, प्रश्न खत्म हो जाएंगे ना, उतनी मात्रा में आप अपने पास हो। इसीलिए सुषुप्ति में क्या होता है? अनाख्यम अनभिव्यक्तम सत। उस समय अनाख्यम, इसके बारे में कुछ बोला नहीं जा सकता। हम किसके बारे में बोलते हैं? जिसको गुण हो, लंबा चौड़ा, मीठा खट्टा, सुगंध दुर्गंध, नजदीक दूर, अभी तब, अच्छा बुरा, इसके बारे में बोल सकते हो। जितने गुण कम उतना आदमी कम बोलेगा। पृथ्वी के बारे में आपको ये लिखना हो तो आप पेजेस के पेजेस लिखोगे। पानी के बारे में कम पेजेस, अग्नि के बारे में लिखो जल जाएगा, वायु के बारे में और कम, आकाश के बारे में क्या लिखोगे? कुछ नहीं लिखते आकाश के बारे में। देखो दिल्ली में एक डिफेंस की कोई स्पेस रिसर्च लेबोरेटरी थी, कोई आते थे ब्रिगेडियर, हमको दिखाने के लिए ले गए। वहाँ जाने के बाद सब बताया, ये देखो ये फ़ोन यहाँ से करो तो वो सैटेलाइट पे जाता है, फिर वहाँ से आता है, लेकिन इतना जल्दी होता है कि हमको कल्पना भी नहीं हो सकती। फिर कहा उन्होंने, देखो अब यहाँ से आप बोलो, मैं तुरंत मुझे सुनने को आएगा। तो मैंने किया, उन्होंने किया, हो गया सब। फिर बाद में कहते हैं, लाइक टिपिकल मिलिट्री, यू हैव गॉट एनी क्वेश्चंस? तो मैंने कहा हाँ, एक प्रश्न है। क्या? व्हाट इज द नेम ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन? तो उनको लगा क्या बाबा जी ने घटिया प्रश्न पूछा। उनको लगा मैं पूछूंगा कितनी फ्रीक्वेंसी से जाता है, कितना स्पीड होता है, अपन को क्या फर्क पड़ता है। तो मैंने पूछा इसका नाम क्या है? बोले इसका नाम है स्पेस रिसर्च इंस्टीट्यूशन। हमने कहा मैंने एक जगह में गया था, वहाँ उसका नाम था पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूशन, शिमला में था पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूशन। फिर तो मैंने कहा कि दिखाओ पोटैटो, तो उन्होंने पोटैटो दिखाया। मैंने समझो यहाँ मैं बैंगन रखूँ, तो बोले फिर इसका रिसर्च नहीं होगा। जिस पर रिसर्च होता है वो डिफाइन करना पड़ता है। पोटैटो इज नॉट ए फ्रूट, पोटैटो इज नॉट ए रूट, पोटैटो इज नॉट ए ब्रांच, पोटैटो इज नॉट ए फ्लावर, पोटैटो इज अ ट्यूबर। इसी पर रिसर्च होगी। हाँ ऐसा होता है, हाँ। फिर मैंने पूछा स्पेस रिसर्च इंस्टीट्यूशन, स्पेस बताओ, डिफाइन स्पेस। ऐसे प्रश्न नहीं पूछते। जिस पर रिसर्च कर रहे हो क्यों नहीं बोल सकते? क्योंकि उसमें गुण है ही नहीं कुछ। पृथ्वी में 5 गुण है, शब्द स्पर्श रूप रस गंध। पानी में 4 गुण है, शब्द स्पर्श रूप रस गंध नहीं है। फिर अग्नि में 3 ही गुण है, शब्द स्पर्श रूप रसगंध नहीं है। देखो इसीलिए आप किसी भी उडुपी होटल में चले जाओ, आपको इतना गरम गरम रसम और सांभर देते हैं, खाते समय गरम है, टेस्ट का चक्कर ही नहीं। देखो जहाँ भी ये गरम खाना खिलाते हैं ना, उसका ये सीक्रेट है उसकी। एकदम उबलता उबलता दे देंगे आपको, झंझट नहीं टेस्ट करने की। और वायु और आकाश में आ जाओ, एक ही गुण है, केवल शब्द। अब ये आकाश क्या है? आकाश मन की कल्पना का विस्तार है। कल्पना का कोई अंत नहीं होता। देखो संतो, ये सब कहाँ से निकला? अपने से निकला।
मैं ही नहीं तो कुछ भी नहीं। इसीलिए अनाख्यम अनभिव्यक्तम, तो यदि हम अपने स्वरूप में बैठ गए, बोलना संभव ही नहीं। मौन व्याख्या प्रकटित पर ब्रह्म तत्व युवानम। जो मौन माने क्या? जो शब्द के अभाव में होते हुए भी जिसका अभाव नहीं होता, वो अपना स्वरूप है। तो यदि उसको हमको पहचानना हो तो क्या करना पड़ेगा? शब्द का निर्माण और शब्द का श्रवण दोनों से परे चले जाओ। ये है सद्वस्तु, अनाख्यम। इसको आप, यू कांट डिफाइन इट इन वर्ड्स। जितना सूक्ष्म अनुभव होता है ना, उतने वहां शब्द जो है वो नाकाम हो जाते हैं। कई बार बच्चे लिखते हैं ना, स्वामी जी आई लव यू, सिंपल लिख दो ना, आई लव यू, ऐसा नहीं लिखेंगे वो। स्वामी जी आई लव, LOOO, 4 लाइन है, जीरो की, ओ आखिर में VE। कहना क्या चाहते हैं? मैं बहुत प्यार करता हूं। अरे राम 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 राम। जितना आप सूक्ष्मता में जाओगे उतने आप शांत हो जाओगे, और जितने आप शांत रहोगे उतना अपने स्वरूप के पास बैठोगे, और जितना आपके स्वरूप के पास बैठोगे आपको कोई प्रश्न नहीं, ना उद्धव का लेना, ना माधव को देना। देखो, अनाख्यम अनभिव्यक्तम। तो अग्नि जब अव्यक्त है तो सबका आधार है। अग्नि जब व्यक्त हो गया माने उसकी दाहिका शक्ति प्रकट हो गई तो सब गायब। देखो, अनाख्यम अनभिव्यक्तम सत किंचित अवशिष्यते। शुद्ध सत मात्र वहां बचा रहता है। ऋतम आत्मा परम ब्रह्म सत्यम इत्यादि का बुधई ही कल्पिता व्यवहारार्थम तस्य संज्ञा महात्मना। अब देखो, आपको यहाँ एक धक्का पड़ेगा पड़ेगा। हमारे संत ज्ञानेश्वर महाराज ने एक बहुत बढ़िया लिखा है, उनका एक ग्रंथ है, उसमें पहले उन्होंने शब्दों की बड़ी तारीफ करी। शब्द इतने अच्छे हैं कि सबका वर्णन कर सकते हैं, बता सकते हैं। शब्दों के द्वारा आपके हृदय में अनुभव निर्माण हो सकता है। ऐसे आपने देखा होगा ना, कई बार कोई देखते हैं सुनते हैं तो आदमी रोने धोने लग जाता है, हंसता है, खुशी करता है। शब्द शक्ति अचिंत्यत्वाद शब्दादेव अपरोक्षधि। शंकराचार्य जी भी कहते हैं शब्द की शक्ति अचिंत्य है, खूब कह दिया। उन्होंने भी बड़ी तारीफ करी। देखो, परमात्मा सच्चित आनंद, ये सच्चिद आनंद में ये शक्ति है कि परमात्मा को भी लिख दिया, और धीरे धीरे उस शब्द शक्ति को छोटे से पेड़ पर चढ़ा दिया। तो शब्द को लगा, आहा, मैं ही सब कुछ हूं। फिर पेड़ को काट दिया, बुदुक। देखो, तो बुधई ही ज्ञानी लोगों ने भी यही कहा। परमात्मा क्या है? ऋतम आत्मा। फिर परम ब्रह्म सत्यम, परमात्मा सत्य है, सच्चित आनंद। आगे जाकर के कहते हैं महाराज कि सत इसलिए कहते हैं कि असत का निराकरण करने के लिए। चित इसलिए कहते हैं कि जड़त्व का निराकरण करने के लिए। आनंद इसीलिए कहते हैं कि दुख का निराकरण करने के लिए। लेकिन असल में देखा जाए तो परमात्मा को सच्चित आनंद कहना, इससे बड़ी गाली नहीं हो सकती। यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह। जब ये कहते हैं कि यह तत्व वाणी का, मन का विषय नहीं है, तो क्यों बोल रहे? चुप रहो ना। ऋतम आत्मा परम ब्रह्म
सत्य इत्यादि का बुधै ही कल्पिता, ये केवल कल्पना मात्र है, सत्य नहीं है। सत्य आप हो। कल्पिता व्यवहारार्थम, किस लिए? व्यवहार करने के लिए। तो सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म जो वेद निहितम गुहायां परमे व्योमन्न सोश्नुते सर्वान् कामान् सह ब्रह्मणा विपश्चितेति। अब ये बता दिया। अब साधक लग गया साधना करने में। जब इच्छा समाप्त हो जाती 100%, इच्छा के अभाव में जो अनुभूति है वह परमात्मा है। और जो इस तत्व में अनुभूत होकर के निष्ठावान हो गया, देन मौन व्याख्या, कुछ बोलने की जरूरत, ज्ञानी को समझाने की जरूरत नहीं, अज्ञानी को समझाया नहीं जा सकता। चुप रहो, टाइम पास हो रहा है। ओ कल्पिता व्यवहारार्थम, व्यवहार के लिए शब्दों का प्रयोग किया जाता है। एक लड़की थी किनाराई, उसका नाम था मीनाक्षी। तो उसने मुझे कहा, स्वामी जी पता नहीं मेरे मम्मी पापा ने मेरा नाम रख दिया मीनाक्षी, मैं किसको पूछती तो बताते नहीं क्या है। अरे इसका अर्थ ये है कि फिशी आइड, बोले आंखें फिशी है। तो व्यवहार के लिए कुछ नाम रख देते हैं। तो किसी का नाम यदि रख दिया विद्या वाचस्पति, इसका मतलब नहीं वो ज्ञानी है, वो बेवकूफ भी हो सकता है, बेवकूफ भी होता है राजा। रुतम आत्मा परम ब्रह्म सत्य ब्रह्मा इत्यादि का बुधई कल्पिता व्यवहारम तस्य संज्ञा महात्मनः। इसीलिए इस तत्व को यह नाम, संज्ञा माने नाम, यह नाम दिया जाता है। और फिर उसका ऊपर में देखें बाल की खाल निकालते हैं। देखो सत्य इसलिए कि इसका अभाव नहीं होता। अरे बाबा आपको आपके अभाव का अनुभव है क्या? नहीं, तो सत्य कहने की क्या जरूरत है? जिसके अभाव की संभावना ही नहीं है वो है कहने की क्या जरूरत है? सत्य डिलीट। जिसके जड़त्व की संभावना नहीं है उसको चित कहने की क्या जरूरत है? और जिसमें दुख का लवलेश नहीं है उसको आनंद कहने की क्या जरूरत है? क्या करें? mouthshut.com, चुप, कुछ बोलने की आवश्यकता नहीं। तो, लेकिन ये कुछ नहीं बोलना जबरदस्ती से नहीं, मौन है मेरा। असली मौन होता है मन की साधना, वाणी की नहीं है। भगवद गीता देखो आप, मन प्रसाद सौम्यत्व मौनम आत्मविनिग्रह। मौन ये मन की साधना है, तपस्या है। वाणी की तपस्या क्या है? अनुद्वेग करम वाक्यम सत्य प्रिय हितम चाहिए, ये है। इसीलिए मौन क्या है? मौन का तात्पर्य बोलना नहीं है, ऐसे नहीं बोलो जब आवश्यकता है तब। लेकिन आप देखेंगे जितने भी मौनी बाबा होते हैं उनका यही चक्कर रहता है। हमारे हरिद्वार की बात है, हमको हमेशा याद आती है। हम हमारे एक मित्र है वहाँ के, उनके साथ रिक्शा में बैठ के जा रहे थे। उन्होंने कहा स्वामी जी ये आश्रम में बहुत बड़े महात्मा है, दर्शन करेंगे? हमने कहा हम पत्थर का करते, आदमी का भी करेंगे, चलो। गए। जैसे गए वहाँ उनके सेक्रेटरी थे। जिस महात्मा के सेक्रेटरी होते हैं वो सुपर आत्मा होते हैं। तो सेक्रेटरी ने कहा अभी नहीं, अभी नहीं महाराज जी बिजी है, अभी मौन है महाराज जी का। ठीक है भाई डांटो मत, जाएंगे हम। तब वापस जा रहे थे, उतने में वही आए, रुको रुको रुको, क्या हो गया? महाराज जी ने आपको बुलाया। हमने कहा वो तो मौन में है ना, कैसे बुलाया? आर्ग्यूमेंट मत करो। ठीक है माफ करना, हमको तो टाइम पास करना है, हमको फर्क नहीं पड़ता है। किसी ने हमको गधा कहा तो हमको गुस्सा नहीं आता। क्यों? आपको बहुत लेट पता चला। तो किसी के कहने से कुछ नहीं होता। आपको यदि आपको गुस्सा आया ना तो आप असल में हो।
तो हम कहे हम चलो भाई दर्शन करके हम आए, वो नहीं जाएगा, आप अकेले जाओ। हाँ ठीक है बाबा, एंजॉय, आई एम गोइंग फॉर सेक्रीफाइस। वहाँ गया, बड़े आसन पर बैठे हुए थे महाराज जी, माने मैचिंग था उनके साथ। और हम प्लास्टिक ब्रांड, प्लास्टिक की कुर्सी पे बैठे उधर, और उनके हाथ में कागज और पेंसिल, लिखा, और छोटी डायरी जैसा लिखा, आपका नाम क्या है, तो लिख दिया। यहाँ कहाँ रहते हो, वो भी लिख दिया। हमेशा कहाँ रहते हो, तो उन्होंने बोला क्या लिखो, वृंदावन, कुछ ना कुछ लिखना ही है ना, वृंदावन। और वो लिखते गए, मैं जवाब देता गया, एक बार, दो बार, तीन बार। फिर मुझे याद आया, अरे मैं तो बोल सकता हूँ, मैं क्यों नहीं बोल रहा हूँ, मेरा तो मौन है नहीं। और फिर मुझे हंसी आई, जैसे मुझे हंसी आई उसको भी हंसी आई। मैंने बोला महाराज जी, अब तो मैं बोलता हूँ, मैं भूल गया था कि मैं बोल सकता हूँ। फिर पूछा, महाराज जी मौन में हंसना अलाउड है क्या? कि मुंह फुलाए बैठना है? ये नहीं होती साधना। जब आवश्यक है तब बोलो ना, जब आवश्यक नहीं मत बोलो। लेकिन जब अनावश्यक है तब बोलते हैं, जब आवश्यक तब नहीं बोलते। इसीलिए कल्पिता व्यवहारार्थम, तो ठीक है, कोई कहता है भगवान, भगवान है, नहीं नहीं, हम तो ब्रह्म पर विश्वास करते, ब्रह्म भगवान पर नहीं, जो मर्जियां कह लो यार। इसीलिए कल्पिता व्यवहारार्थम तस्य संज्ञा महात्मनः स तथा भूत एवात्मा स्वयं अन्य इव इवोल्लसन जीवताम उपयातीव मनना स्थूलताम गतः। ऐसा जो परमात्मा हमारा स्वरूप है, वह स तथा अभूत एवात्मा, इस प्रकार से हमारा स्वरूप ज्यों का त्यों है। इस पे किसी भी प्रकार के कोई भी विकार, संस्कार, प्रकार, आकार नहीं है। आकाश के बारे में क्या हम बोल सकते हैं और क्या समझ सकते हैं? आकाश के बारे में बोलना है तो एक ही कर सकते हैं, कीप योर माउथ शट। हम जो बोलते हैं ना आकाश के बारे में, आकाश में क्या क्या है वो बोलते हैं। आकाश में पृथ्वी है, सभी ग्रह है, और सब कुछ है, महाभूत है, बोलते रहते। अरे आकाश को बोलो ना, क्या है आकाश? आकाश के दो अर्थ निकलते हैं। एक अवकाशात आकाश, जो सबको आधार देता है, रहने के लिए जगह देता है, उसको आकाश कहते हैं। और दूसरी, जो सबको रहने के लिए आकाश ही देता नहीं, अवकाश ही नहीं देता, बल्कि उनको प्रकाशित भी करता है। इसीलिए अवकाशात और प्रकाशात दोनों भी आकाश में ही होता है। इसीलिए जैसे जैसे हम समझते हैं स तथा अभूत एवात्मा स्वयं अन्य इव उल्लसन, स्वयं ही अन्य के रूप में मानव प्रकट हो रहा है। कैसे? जैसे हम दर्पण में अन्य के रूप में प्रकट होते हैं, और जब दर्पण में प्रकट हो गए तो उस प्रतिबिंब को देख करके हमारे क्या भाव होते हैं? इस पूर्ण विश्व में सौंदर्य की पराकाष्ठा यदि कोई हो तो वही है। कितना भी बूढ़ा हो, दर्पण के सामने खड़ा रहेगा तो कभी नहीं कहता है यार एक आंख टेढ़ी हो गई, नहीं नहीं, दूसरी तो ठीक है ना। आत्मनस्तु कामाय सर्वम प्रियम भवति, हमारा अपने प्रति प्रेम स्वाभाविक है, क्योंकि हम आनंद स्वरूप है। इसीलिए स तथा भूत एवात्मा स्वयं अन्य इव उल्लसन, उसी ने कल्पना शुरू कर दी कि यह मैं हूं और यह मेरे से अन्य है, माने मैं और मेरा ये भाव निर्माण हो गया। हम देखो, दो प्रकार से ज्ञान होता है, एक मेरा के रूप में और दूसरा मैं और मेरा के रूप में। तो जो मेरा के रूप में होता माने ममता रूप ज्ञान जो है, वही मैं का विस्तार है।
बच्चे के प्रति क्यों प्यार होता है माँ बाप का? क्योंकि वो बच्चा क्या है, मेरा ही विस्तार है। इसीलिए अन्य इव, मानो मैं ही बढ़ गया, मैं ही अनेक हुआ। लेकिन क्या परिचिन्नता, ये तो मेरा बच्चा, वो मेरा बच्चा नहीं है, झगड़ा शुरू। या तो सबको अपना मानो या किसी को अपना मत मानो। सो स्वयं अन्य इव उल्लसन जीवताम उपयातीव, और इसके कारण उसको अब जीव भाव प्रकट हो गया। भगवद गीता 15वां अध्याय। ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनःषष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। मम एव अंशः, मेरा ही अंश। भगवान कौन है? अनंत है। अनंत का क्या अंश होगा? इन्फिनिट मल्टीप्लाइड बाय 2, इन्फिनिट डिवाइडेड बाय 2, नथिंग। यू कैनॉट ऑपरेट ऑन इन्फिनिट। लेकिन कल्पना तो कर सकते हैं। आदमी पर कल्पना करते हैं कि ये मेरे पिताजी है, ये मेरे पति है, ये मेरा भाई है, कल्पना कर सकते हैं। इसी प्रकार से परमात्मा में जीव की कल्पना है, जीव सत्य नहीं है, परमात्मा सत्य। जीव सत्य नहीं है तो मरेगा कौन? जीव सत्य हो तो भी मरेगा कौन? ना सतो विद्यते भावः, ना भावो विद्यते सतः। इसीलिए जीवता उभयम उपयातिव मननात् स्थूलताम गतः। और इसी के बारे में सोचते सोचते ये सूक्ष्म को ही हमने स्थूल रूप धारण कर लिया है। आपने देखा होगा ना, छोटे बच्चों को बुलाते हैं नाम से, अरे डब्बू जल्दी आ जाओ, लेट हो रहे। धीरे धीरे वो अपने को भी डब्बू कहता है। मम्मी मम्मी डब्बू को भूख लगी है, थर्ड पर्सन सिंगुलर। उसने अभी मैं नहीं कहा, वो डब्बू ही कहेगा अपने आप को। जब वो उसके दांत निकलने शुरू हो जाते हैं तब वो मैं का प्रयोग करता है। इसी प्रकार से जीवताम उपयातीव मनना स्थूलताम गतः। अब इसको ऐसा समझो, शुद्ध चैतन्य अपनी माया शक्ति को, इच्छा शक्ति को, डिवाइन पोटेंशियलिटी को वो उसने इन्वोक किया। क्यों किया? नो आर्ग्यूमेंट। फिर उसके द्वारा वो ईश्वर बन गया। फिर उसमें सूक्ष्म देह प्रकट हो गया, हिरण्यगर्भ। उसी को अब हिरण्यगर्भ कहा। इसी हिरण्यगर्भ के माने सूक्ष्म देह के, समष्टि सूक्ष्म देह के में एक सपना आ गया। वो सपने में आप और हम तैयार हो गए। ये चल रहा है अनंत काल से। और फिर हम क्या है, हम भी अपना सपना देखते हैं। यदि इस कल्पना को डाइजेस्ट कर सको, एक दूसरे के सामने दर्पण रखो और कोई एक वस्तु या आप स्वयं खड़े रहो और देखो कितने प्रतिबिंब है, अनंत हो गए। ये इसमें रिफ्लेक्टेड है, ये इसमें रिफ्लेक्टेड है, रिफ्लेक्शन के अंदर रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन के अंदर रिफ्लेक्शन। इसी प्रकार से एक के अंदर वो, उसके अंदर वो, उसके अंदर वो। तो जैसे ब्रह्मा जी के सपने में हम है, वैसे हमारे सपने में वो है, उनके सपने में वो है, उनके सपने में वो है। कोई अंत है क्या इसका? कल्पना का कोई अंत नहीं होता। और यदि मैं जग गया तो मेरे सपने के अंदर में जितने सपने थे सब गायब। कोई चिंतन नहीं करेगा कहाँ गया होगा यार, मुझे इतना सारा पैसा मिला था, आई विश आई कुड स्मगल इट टू द वेकिंग। आई नहीं, कुछ नहीं। इसीलिए ना कुछ हुआ ना कुछ होने वाला है। देयरफॉर लाइफ इज अ टाइम पास। तो भगवान ने ये दुनिया क्यों निर्माण करी? टाइम पास करने के लिए। बोर हो रहे थे यार, बोर हो रहे, क्या करो, चलो दुनिया बनाते हैं। आप लोग नहीं शादी करते इसीलिए, यार बोर हो गए, चलो शादी करके डबल बोर हो जाएंगे। एक छोटा बच्चा अपने बाप को पूछ रहा था, पापा पापा मुझे
एक बात बताओ, वो बेचारा गार्डनिंग कर रहा था, पानी दे रहा था, फिर वो मुझे बताओ ना, हाउ टू बिकम एन इंटेलिजेंट हस्बैंड। बाप ने देखा बच्चे की तरफ, फिर काम में लग गया, उत्तर नहीं दिया। फिर उसने कहा, पापा आई डोंट वांट टू हियर फ्रॉम माय वाइफ एज मम्मी कॉल्स यू डम, आई डोंट वांट टू हियर दैट, टेल मी हाउ टू बिकम एन इंटेलिजेंट हस्बैंड। फाइनली उसको बोलना, ये बेटा, देर इज नो स्पेसिस कॉल्ड एज इंटेलिजेंट हस्बैंड। जो इंटेलिजेंट होते वो हस्बैंड नहीं होते। फिल इन द गैप्स। जीवताम उपयाति व मनना स्थूलताम गता। फिर मन, उसी पर हम चिंतन करने लग जाते हैं, ये देह मेरा है, ये घर मेरा है, ये मेरा है। धीरे धीरे उसको हम सत्य की प्रतिष्ठा करते हैं। किसी भी वस्तु के बारे में आप 10 बार सोचो ना, ऐसे लगता है कि वो सत्य है। रोज के जीवन में आपको ये दिखने को मिलता है। आपने, जैसे बच्चों को बता देते हैं, मेरा बेटा बहुत ही इंटेलिजेंट, बहुत, उसको बेवकूफ़ कर रहे थे, वो इंटेलिजेंट है। और जब बच घर में तो तब ठीक है, जब समाज में जाता है और जब धक्का मिलता है पहला, तब समझ में आता है। मुझे तो सबने कहा था इंटेलिजेंट है, लेकिन सबके सब मुझे बेवकूफ़ कहते हैं। अब कौन सच है? मेजॉरिटी। देखो, मनुष्य में अपनी कल्पना के द्वारा कुछ भी कर सकता है, कुछ भी सोच सकता है। इसीलिए यहाँ कहते हैं मनना स्थूलताम गतः। अब यदि इसका हो सकता है तो ऐसा क्यों न मनन करे। अहम ब्रह्मास्मि, करो ये चिंतन। जितना हमने देहात्म भाव में अपने आप को झोंक दिया है, उतने ही हम परमात्मा स्वरूप है, इसका धारणा करो। तेजो बिंदु उपनिषद के तृतीय अध्याय में ये विषय आता है, अहम ब्रह्मास्मि यो मंत्र। जहां हमने अपने मन को आकाश यह विषय दिया, मन एकदम पैरालाइज हो जाता है। क्योंकि मन केवल रूप रंग को ही धारण कर सकता है, बिना आकार के मन नहीं रह सकता, बिना शब्द के मन नहीं रह सकता, बिना भूत भविष्य के मन नहीं रह सकता, बिना अन्य के प्रतीति से मन नहीं रह सकता, बिना परिच्छिन्नता से मन नहीं रह सकता। ये सब मन की खुराकें है। तो मन को यदि अनंत विषय दे दो, आकाश या अभाव या शांति, मन मरना नहीं चाहेगा। फिर वो कल्पना का वहां फव्वारे शुरू कर देगा, या चुप बैठ के क्या होता, चलो जब कर लेते, हरे राम हरे राम 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 हरे कृष्ण हरे कृष्ण। लेकिन इतने सालों से कुछ नहीं हुआ मुझे, पता नहीं करूं कि नहीं करूं। अच्छा आई थिंक मैं जाकर के जरा बाथरूम होके आता हूँ। नचा रहा है ये मन आपको, छोड़ दो ना उनको, जो करना है करिए, अपन को क्या फर्क पड़ता है। तो बच्चों को आप जितना दबाओगे ना, उतने वो बदमाशी ज्यादा करेंगे। जो करना है करे। मैं गिर जाऊँ तो मरूं, मुझे क्या, करो जाओ। नहीं नहीं जाऊंगा, मैं अपने आप में वापस आ जाता है। तो ये लाड़ प्यार करते हैं ना बच्चों का, वैसे अपने मन का लाड़ प्यार मत करो। तो जो करना है, थिंक व्हाट एवर यू वांट, गो अहेड। हाँ थिंक, कितना भी भयानक बुरे विचार करो ना, करो। जब आप उस मन के अच्छे बुरे विचारों को लेकर के पार्टिसिपेट नहीं करोगे, तो मन शर्म के मारे चुप हो जाए। बुरे विचार नहीं आने चाहिए, नहीं आने चाहिए। मन आपको जबान दिखाता है, मारो ना गोली, जो करना करे।
धीरे 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 भगवान राम को जो बताया ना, वही हमारे जीवन में आएगा। इसीलिए जीवता उपयाति व मननास्थूलतां गतः मनो भवति भूतात्मा तरंग इव वारिदेहे। और फिर यह मन जो है यही जीव बन जाता है। और सुख दुख देह को नहीं होते, मन को होते। तो मनो भवति भूतात्मा तरंग इव वारिदेहे। तो जैसे समुद्र पर लहरें होती है, वैसे ही यह मन जो है ये चेतना या चैतन्य पर लहर है। जब लहर शांत हो गई, जब मन शांत हो गया, तो वही चैतन्य। बाहर से कुछ नहीं आता और अंदर कुछ होता नहीं। देखो कितनी मजे की बात है। क्या अंदर में समुद्र के लहरें होती है कि दिखती गई? अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त निधनान्यव तत्र का परिदेवना। ना कुछ हुआ है, ना कुछ होने वाला है। क्या करें? चाय पियो और क्या। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।